स्टूडेंट्स हम लोग आज चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इस डेली लाइफ में हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे कि आर एनिमल और प्लांट, किताब में प्लांट्स एंड एनिमल पहले हमने एनिमल लिख दिया। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या एनिमल और प्लांट क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए या हम लोग चर्चा करेंगे या जान लें कि वी कैन सर्वाइव ओनली विदिन ए सर्टेन पीएच, विदिन द रेंज ऑफ सर्टेन पीएच। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी काम कर सकता है प्रॉपरली या ठीक ढंग से विदिन द पीएच रेंज ऑफ 7.4 टू 7.8। पीएच रेंज जो होगा एनिमल का वो होगा 7.4 टू 7.8। ये है, ये रेंज होगा पीएच का। इसी में हमारा बॉडी काम कर सकता है। और इस रेंज से अगर कम या ज़्यादा 7.4 से कम हो या 7.8 से अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो रिएक्शन प्रभावित होगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो दिस इज वन। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो रेन वाटर होता है उसमें स्काई में बहुत सारे एसिड होते हैं एटमॉस्फेयर में। उसकी वजह से उस एसिड के साथ जब रेनिंग होती है और रेन वाटर में एसिड मिला होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा, 7 से कम होगा। और व्हेन दिस वैल्यू बिकम्स लेस देन 5.6 से अगर पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो उस रेन वाले वाटर को एसिड रेन नाम दे दिया जाता है, यानी एसिड रेन। और वो रेन जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गया और जब फ्लो करके जब वो रिवर में जाएगा तो रिवर का वाटर भी एसिडिक हो जाएगा। और जब उसका वाटर एसिडिक हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि एनिमल्स, चाहे एक्वेटिक लाइफ का एनिमल हो या हम लोग हो, पीएच सेंसिटिव है। प्लांट्स की बात करो तो कहा जाता है कि उसके लिए टॉपिक दिया हमने, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। घर के पीछे जो सॉइल उसका, अगर तुम उसमें वो जो किचन गार्डन कुछ साग सब्जी लगाते हो तो उसका कहता है पीएच क्या है। तो पीएच कैसे निकालेंगे? तो कहता है तुम्हारी बुक में एक्टिविटी दिया होगा कि 2 ग्राम सॉइल एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, 5 मिलीलीटर वाटर लेके थोड़ा उसको सेक कर लो, बढ़िया से चला लो, स्टरिंग कर दो, देन उसका फिल्ट्रेशन करके फिल्ट्रेट जो मिलेगा उस फिल्ट्रेट में पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच पेपर डालो और कलर से पता चल जाएगा उसका पीएच कितना है। चलो अब उसमें तुम ट्रायल के तौर पर अलग अलग तरह का वेजिटेबल प्लांट लगाते रहो, देखो कि कौन सा प्लांट प्रॉपरली ग्रो करता है। तब तुमको नॉलेज हो जाएगा कि हमारे बैकयार्ड में जो सॉइल है और उसका पीएच अगर 6.8 है या 6.5 है या 6.4 है या कुछ भी है, 7.2 या 3 भी है, तो कौन सा प्लांट उसमें प्रॉपरली ग्रो करता है। फिर तुम डिफरेंट प्लेसेस के सॉइल का भी पीएच इसी तरह से टेस्ट कर सकते हो। फिर वहाँ पर लगा के प्लांट देखो कि वहाँ पर कौन सा प्लांट ग्रो करता है। तुम देखोगे डिफरेंट प्लांट के लिए पीएच वैल्यू डिफरेंट चाहिए सॉइल का प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। ये दूसरी बात क्या है, एक और पॉइंट ये है कि पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसिडिक होना चाहिए, यानी पीएच वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। इसी के लिए नेचर ने कुछ ऐसा हमारा बॉडी का बनावट किया है कि हमारा स्टोमिक जो है प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ प्रोड्यूस होगा पीएच सर्टेनली काफ़ी कम होगा और दैट हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन के लिए वो ज़रूरी है और कोई हार्म नहीं है। बट यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन सिक्रेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, काफ़ी अधिक हो गया, एक्सेस हो गया, देन इनडाइजेशन होता है और तब हमको पेन होता है स्टोमिक में और इरिटेशन का, मैंने चिड़चिड़ाहट तबीयत ठीक लगती है। इसका मतलब है कि एसिड जितना होना चाहिए था प्रॉपर डाइजेशन के लिए उससे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया। खान पान की मिर्च मसाला, स्पाइसी ऑयली फूड खाया होगा, ज़रूरत से अधिक खाना खाया होगा या और भी कुछ किया होगा, टाइम पर नहीं खाया होगा, टाइम पर नहीं सोया होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो एसिड जब ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, पीएच जब वैल्यू जब डाउन हो जाता है तो अधिक पीएच अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया है देन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस होता है उसको कहा जाता है एंटासिड।
और हम लोग इस बुक इस चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़े थे कि जब हमको इंडाइजेशन होता है एसिड की वजह से तो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा मीठा सोडा, इसको एंटासिड कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक केमिकल है या दवा है जिसका कि वो होता है pH वैल्यू 10 होता है, pH वैल्यू 10 होता है, इसको भी हम लोग एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का pH एक जो सर्टेन रेंज है उसका उसी में रहना चाहिए। उससे pH अगर नीचे गया यानी ज़्यादा एसिडिक हुआ तो इंडाइजेशन होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा और तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां हैं। अब है कि pH अगर चेंज हो जाए, जितना होना चाहिए उससे चेंज हो जाए तो टूथ डीके होता है, दांत खराब हो जाता है, टूट के सड़ के गिर जाता है। तो कहता है क्या कि हमारा जो टूथ होता है, टूथ का इनामेल वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है और ये वाटर में डिजॉल्व कभी नहीं होगा। ये टूथ इनामेल दांत पानी में कभी डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर इसका pH जो है, pH वैल्यू लेस देन 5.5 हो गया तब हमारा दांत सही नहीं रह पाएगा। देन टूथ का डीके यानी डिस्ट्रॉय, खराब होना, टूटना शुरू हो जाएगा। बोलोगे pH 5.5 मुंह का इतना एसिडिक मुंह में क्यों होगा? वहाँ तो एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बट हमारे मुंह में बैक्टीरिया होता है। व्हाट एवर वी ईट, जो कुछ भी खाते हैं टूथ के कैविटीज में वो स्टोर हो जाता है खाना, चाहे वो फूड हो या किसी भी तरह का शुगर हो या शुगर का कोई आइटम हो। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उस फूड को डिग्रेड करता है स्लोली, और डिग्रेड करते करते एसिडिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और उसी से pH डाउन हो जाता है। और जब pH 5.5 से नीचे गया तो वो एक टूथ इनामेल भी सेफ नहीं बचेगा, वो डीके करना शुरू कर जाएगा और इससे दांत टूट जाता है और सड़ जाता है। इसका उपाय क्या है कि अगर खाना की वजह से ही अगर दांत में टूथ के कैविटीज में जो फूड का स्टोर हो जाना ही अगर ये कारण है, वहाँ से एसिड बनता है, तो हम लोग को एक नीड होना चाहिए, हम लोग को एक हैबिट होना चाहिए कि हम लोग जब खाना खाएं तो प्रॉपरली टूथ को क्लीन कर लें, सो दैट फूड मटेरियल्स आर नॉट लेफ्ट विद इन द कैविटीज ऑफ द टीथ। दांत के बीच में खाना नहीं रहना चाहिए। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात कहता है कि टूथपेस्ट जो हम लोग डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज करते हैं वो ज़रूर यूज करना चाहिए ब्रश करते समय, क्योंकि उसका नेचर होता है बेसिक, और यदि कुछ एसिड माउथ में प्रोड्यूस हो भी गया है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, ये सजेस्टेड होता है। एक और पॉइंट है हमारे बुक में, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय केमिकल वारफेयर। अपनी रक्षा खुद करना, एनिमल के द्वारा हो या प्लांट के द्वारा हो, केमिकल वारफेयर के द्वारा, लाठी डंडा से नहीं, केमिकल की वजह से लड़ाई करो। तो अब कहता है क्या, कभी न कभी मौका लगा होगा कि हनी बी का स्टिंग, हनी बी मधुमक्खी ने कभी कभी काटा होगा फूलों को, इसके काटने से बॉडी के अंदर मिथानोइक एसिड चला जाता है, मिथानोइक एसिड, और इससे हमको पेन होने लगता है। तो केमिकल वारफेयर है कि बॉडी में कहीं से मिथानोइक एसिड आ गया, उसकी वजह से हमको इरिटेशन या पेन हो रहा है, तो हम उसमें बेस डालेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस डालेंगे। बेकिंग सोडा भी सजेस्टेड है, बेकिंग सोडा वहाँ यूज कर लो, एंड दैट विल गिव यू रिलीफ देगा। उसके बाद है नेटल लीव्स। जंगलों में एक प्रकार का पौधा या जहाँ भी बागवानी या जहाँ घना पेड़ वगैरह है, इवन किसी कैंपस में भी क्यों ना हो, तो नेटल लीव्स का जो स्टिंग होगा, इसका जो स्टिंग है हेयर का बना, ये बाल नहीं बल्कि इसका कांटा नुमा स्ट्रक्चर होगा, पतला पतला कांटा जैसा स्टिंग है। इससे क्या होता है कि मिथानोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, मिथानोइक एसिड, और मिथानोइक एसिड प्रोड्यूस होगा तो फिर तुम्हें इरिटेशन और पेन होगा। तो फिर इसके लिए तुमको कोई ना कोई बेस यूज करना पड़ेगा, चाहे मीठा सोडा क्यों ना हो। लेकिन नेचर में जहाँ परेशानी है वहीं इलाज भी है। पता है जंगलों में जहाँ नेटल लीव्स मिलता है, उस प्लांट के आसपास चाहे थोड़ा दूर में एक डॉग प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट।
और डॉग प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर का होता है। तो कहता है अगर नेटल लीव्स का स्टिंग यानी चुभ गया बॉडी में कहीं, उसका पत्ता, उसका हेयर कांटा वाला, तो उस पर डॉग प्लांट्स थोड़ा रगड़ दो, रब कर दो, देन यू विल गेट रिलीफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको परेशानी एसिड से हुआ तो हम बेस यूज करके केमिकल वारफेयर, एसिड की लड़ाई बेस से कराकर न्यूट्रलाइज कर देंगे और हम लोग को रिलीफ मिलेगा। तो यही हमारा था डेली लाइफ में, हमारे टॉपिक में कि पीएच का डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। इससे रिलेटेड जो सवाल है उसको बनाकर लाना। थैंक यू।